बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़्म आदमी पढ़ रहे हैं और आज इस नज़्म का हम तीसरा शेर पढ़ेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। पतली गर्दन, पतले अबरू, पतले लब, पतली कमर, जितना बीमार आदमी उतना तरहदार आदमी। पतली गर्दन, पतले अबरू, पतले लब, पतली कमर, जितना बीमार आदमी उतना तरहदार आदमी। अजीज तलबा व तालिबात, अबरू भवें, जिसे आप इंग्लिश में आईब्रो कहते हैं, अबरू भवें, तरहदार, खूबसूरत, नर्मो नाजुक आदमी, सजीला आदमी। सैयद ज़मीर जाफ़री ने कमाल के तर्ज किया है और जो इंसानों के अंदर पैमाने बदल गए हैं उनकी बात की है। एक ज़माना था अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब मजबूत जिस्म के मालिक शख्स को, जिसके जिस्म जान होती थी और जिसके यूँ समझे कि जो ताकतवर आदमी होता था उसे पसंद किया जाता था। उसके लिए उसके बड़े बड़े आईब्रो, अबरू, इसी तरह से उसके जो एज़ाए जिस्म हैं वो मजबूत होते थे, तो उनको पसंद किया जाता था कि ये बड़ा गबरू जवान है और मार के कहे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो पैमाना है वो बदल गया और लोग जो हैं वो डाइटिंग करना शुरू हो गए कि हमारी कमरिया को पतला होना चाहिए, आईब्रो भले तकलीफ ही क्यों ना अबरू बनवाएंगे, और अगर पतले अबरू हैं तो बहुत पसंद किए जाएंगे। होंठ इस तरह से सजाए जाएं लिपस्टिक के साथ। अब तो मर्द भी लगाने शुरू हो गए हैं कि वो जो लिपस्टिक होंठ हैं वो बिल्कुल नर्मो नाजुक और बारीक नजर आए। इसी तरह से अब वो कहते हैं कि कमर का पतला होना, लबों का पतला होना, आईब्रो का पतला होना, कहते हैं कि वो तंजनी मज़ाहन कहते हैं कि जितना बीमार आदमी उतना तरहदार आदमी, कि जो ज़ाहिरन बीमार लगता है, धान पान जिस्म, जिसकी कमर बिल्कुल पतली है, बहुत कमज़ोर सा है, ज़ाहिरन देखने में लगता है कि अभी गिर जाएगा। अपने अदाकारों को देख लीजिए, अपनी अदाकाराओं को देख लीजिए, और बहुत आप अपने आप को भी देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो अब इसके ऊपर सारी तवज्जो देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने एक हदीस पाक पेश करता हूँ। चलिए वो बाद में मैं आपको पेश करता हूँ, उससे पहले ये शेर इससे मुताल्लिक़ देखिए कि महवे आराइश रहे वो आईने के रूबरू। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। महवे आराइश रहे वो आईने के रूबरू, हम किताबे आरज़ू की दास्तान देखा किए। जी एक ऐसा दौर आ गया है कि जिसमें वो कहते हैं कि जितना तरहदार आदमी, जितना खूबसूरत, जितना नर्मो नाजुक आदमी होगा, इतना हसीन आदमी है, इतना हसीन आदमी है। क्या नज़ाकत है जो तोड़ा शाखे गुल से कोई फूल, क्या नज़ाकत है जो तोड़ा शाखे गुल से कोई फूल, आतिशे गुल से पड़े छाले तुम्हारे हाथ में। जी इतनी नज़ाकत कि फूल तोड़ा और उससे जो हाथ है वो जल गया, उस पर छाले पड़ गए। एक ऐसा दौर आ गया है कि जिसमें अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेयार बन गई हैं हुस्न का। हालांकि एक ज़माने में ऐसा शख्स लागिर, नहीफ, कमज़ोर और बीमार तस्वुर किया जाता था और कहते थे कि ये शख्स तो बीमार है, इसका दवा दारू करो,
اسے ورزش کرنی چاہیے، اسے کھانا پینا زیادہ چاہیے۔ لوگ لسی پیتے تھے، لوگ کچی لسی پیتے تھے، گھی کھاتے تھے، اور اسی طرح سے طرح طرح کی موٹی جو غذائیں ہیں وہ کھایا کرتے تھے تاکہ جسم کی جان بنے اور توانا اور ایک سجیلا جسم نظر آئے۔ لیکن پیمانے بدل گئے، پیمانے بدل گئے، اور آئی برو کے لیے کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے خواتین اور حضرات بھی۔ اسی طرح سے ہونٹوں کو سجاتے ہیں، اسی طرح سے جو کمر ہے وہ ایسے وہ ورزش کر کے یا پھر ڈائٹنگ کے ذریعے، جاگنگ کے ذریعے صبح بھوکا رہ کے اپنے آپ کو لاغر و نحیف کیا جاتا ہے۔ اور یہی بات جو ہے مزاح کے لبادے میں، تنزن نہیں، مزاح کے لبادے میں سید ضمیر جعفری کہہ رہے ہیں جتنا بیمار آدمی اتنا حسین آدمی۔ کسی زمانے میں اس معیار کے آدمیوں کو بیمار کہتے تھے، کہتے آج ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے مرد جو ہیں وہ والی زینت اختیار کرنا شروع ہو گئے ہیں جو عورتیں کرتی تھیں۔ وہ میک اپ کروانے شروع ہو گئے ہیں، وہ لپسٹک لگانا شروع ہو گئے ہیں، وہ آئی برو بنانے لگ گئے ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے بال رکھ لیے ہیں کہ ہم حسین نظر آئیں، ہم طرح دار نظر آئیں، اور جو دیکھے ہمیں وہ مر جائے ہمارے اوپر۔ ایسے مرد جو عورتوں کی مانند، عورتوں کی شباہت اختیار کر لیں، اور ایسی خواتین بھی ہے نا کہ جنہوں نے مردوں کی شباہت اختیار کر لی ہے، بال کٹوا لیے ہیں اور بالکل وہی ڈریسنگ جو مردوں جیسی ہوتی ہے، حسین نظر آنے کے لیے، اٹریکٹیو نظر آنے کے لیے، پرکشش نظر آنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ شعر دونوں کانٹیکسٹ میں ہے۔ ایک تو معاشرے کے اندر جو پیمانے کا بدلاؤ ہے اس والے سے، اور دوسرا آپ اس کے اندر لطیف سا طنز بھی محسوس کریں گے کہ مرد اور عورتوں میں کیسی تبدیلی آ گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سید ضمیر جعفری جو بات کر رہے ہیں، ایک تو اس کے اندر مزاحیہ انداز ہے، اور دوسرا جو ہے، اور اسی حوالے سے آپ دیکھیے اقبال کا شعر جو ہے، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہکاری۔ یہ جوانی ہوتی ہے، یہ ہوتے ہیں اصل کسی معاشرے کے اندر ایسے لوگ جو معاشرے کو بناتے، سنوارتے اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ورنہ جو طرح دار ہیں لوگ، ان کی تو وہ تو شاید ایک ہی ریلے میں تنگی کی طرح بہہ جائیں، اور اگر ان پر قوم دار و مدار کرے تو بہت جلد قوم کا ستیہ بلکہ سوا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا شعر جو ہے عزیز طلبہ و طالبات وہ دیکھیے، اگلا شعر ہے، یہ ہم اب چوتھا شعر پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھیے کہ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ جی الفاظ کے معنی دیکھیے کہ منہ دیکھنا، حیران ہونا، منہ دیکھنا، حیران ہونا، حیرت سے دیکھنا، جینا، زندگی گزارنا، معیار، پیمانہ، طرز حیات۔ زندگی کہیں نیچے منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ جو لوگ ہیں
जिंदगी के पैमाने बदल गए। जिंदगी क्या है, जिंदगी किसे कहते हैं? अजीज तलबा और तालिबात, समझने की ज़रूरत यह है कि ज़िंदगी किसे कहते हैं और ज़िंदगी क्या है। इंसानों के काम आना, मोहब्बतें बांटना, प्यार बांटना, इज्ज़ो इनकिसार का मुजाहरा करना, तकब्बुर से बचना और लोगों के दरमियान रहना, ये ज़िंदगी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान नीचे उन्हीं के बराबर बैठा करते थे। ईरान से वफद आया, फारस से वफद आया और वो पहचान नहीं सके कि इनका पैगंबर कौन है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ बैठा करते थे। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बैतुल मुक़द्दस की फतह के लिए गए हैं, जब उन्हें बुलाया गया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके ग़ुलाम ने बारियां मुकर्रर की थी सवारी पर बैठने के लिए, और एक चलता था, एक ऊपर बैठ जाता था ताकि एक दूसरे का ख्याल रखा जा सके। और जब फ़लस्तीन के करीब पहुंचते हैं जहाँ लोग देख रहे हैं, तो हज़रत फारूक आज़म की पैदल चलने की बारी थी लगाम थाम के, और जो ग़ुलाम था उसके ऊपर बैठने की बारी थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ग़ुलाम ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ऊपर बैठिए, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। आपने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और आप उनके साथ चल पड़े। कच्चे मकानों में लोग रहते थे, सहाबा ईंटों के बड़े बड़े महल्लात तामीर नहीं करते थे, वो बड़े बड़े बैंक बैलेंस नहीं बनाया करते थे। उनके यहाँ इंसानों की कदर थी, मोहब्बत थी, और ज़िंदगी इसी को कहते हैं। ज़िंदगी इसी को कहते हैं कि अगर बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तकलीफ़ में देखते हैं तो एक सहाबी उनके मालिक को पैसे दे के उनको आज़ाद करवा देते हैं। एक सहाबी सवेरे सवेरे उठ के चले जाते, नमाज पढ़ते और जल्दी निकल जाते। तो एक दिन किसी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछ लिया, तो उन्होंने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पड़ोसी यहूदी है और उसके घर में कोई फलदार दरख्त है, और उससे शायद खजूर का दरख्त है, और उससे खजूरें रात को मेरे सहन में गिरती हैं, और मेरे बच्चे मेरे जाने से पहले अगर उठ जाए तो वो उठ के खाने लग जाते हैं, खाने की कोशिश करते हैं। और एक दिन मैंने अपने बच्चे के मुंह से खजूर निकाल ली, उल्टी करवा दी, ताकि मेरे बच्चे के जिस्म के अंदर रज़ के हलाल जाए। चुनांचे मैं वो सारी खजूरें जल्दी से सवेरे चुन कर यहूदी को पहुंचा आता हूँ। जब ये बात हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने सुनी तो आपने वो खजूर का दरख्त ख़रीद के उन्हें दे दिया, और जब यहूदी को इस बात का पता चला, इस हकीकत का पता चला, तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये ज़िंदगी है। आप अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, आप अपने मुआशरे का ख्याल रखते हैं, आप दोस्तों का ख्याल रखते हैं, इसको ज़िंदगी कहते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी ऐसी हो जाए कि आप पत्थर और ईंटों के महल्लात के अंदर रहना शुरू हो जाए, और आपके पड़ोस में किसी की मौत वाक़ई हो जाए, और आपके घर शादियाने बज रहे हों और आपको पता ही ना हो, तो इसको कहते हैं ज़िंदगी नहीं है। ये मैं इस तर्ज कर रहे हैं यहाँ पर, और बड़ा गहरा तर्ज है। सैयद ज़मीर जाफरी कि तर्ज कर रहे हैं कि ये मेयार ज़िंदगी है, ये मेयार ज़िंदगी है कि ज़िंदगी कहीं नीचे मुंह देखती रह गई। इंसान ने इतने बड़े पैमाने बना लिए इज़्ज़त और एहतराम के और ज़िंदगी के, कि इंसानों ने दौलत का पैमाना बनाया, इंसानों ने कुव्वत का पैमाना बना लिया, शोहरत का पैमाना बना लिया, इसी तरह से महल्लात को निशाना बना लिया। इसी तरह से इंसानों ने गोया कि ये मेयार इतना बुलंद मेयार ले गए कि अपने आप को अशराफिया कहना शुरू हो गए, एलीट क्लास कहना शुरू हो गए, और आम इंसानों को कीड़े मकोड़े ख्याल करने लग गए। एक के कुत्ते भी सेब खाएं, एक के कुत्ते भी सेब खाते हैं, और दूसरे के बच्चे भी भूखे मर जाएं।
ایک پڑوس کے اندر دنیا جہاں کی نعمتیں میسر ہوں اور وہ ان تمام نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں، اور اس کے پڑوس میں رات کو بچے بھوکے سوئیں اور ماں پانی ابالے اور ان کو یہ یقین دلائے کہ کچھ پک رہا ہے تاکہ نیند کے ماتے سو جائیں۔ یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ انسانوں کے کام آنا زندگی ہے، انسانوں کی مدد کرنا زندگی ہے۔ تو یہ طنز کیا جا رہا ہے کہ انسان نے زندگی کا پیمانہ اتنا بلند کر دیا کہ ہر کچھ معیار زندگی کو پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کے کندھے استعمال کر رہا ہے، ایک دوسرے کو پاؤں کے نیچے